नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन, जो दोनों इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं? क्योंकि जो स्वास्थ्य मॉडल है, जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य मॉडल है दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में, उसकी तो पूरी पोल पट्टी खुल गई। दिल्ली हाई कोर्ट में डॉक्टर सरीन कमेटी ने जो रिपोर्ट रखी है, उसमें साफ हो गया है कि किस तरह की खामियां हैं दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में। और डॉक्टर सरीन कमेटी जो है, उसका गठन दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था। उसपे 6 और डॉक्टर थे जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस पर तो सवाल नहीं उठा सकते अरविंद केजरीवाल। अब तो वो ये नहीं कह सकते कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए सारी सुविधाएं हैं, सभी तरह के टेस्ट मुफ्त में होते हैं, तमाम इंतजाम मरीजों के लिए किए गए हैं, बेड की तो कोई कमी ही नहीं है। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो देखिए। ये अरविंद केजरीवाल के हेल्थ मॉडल की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी है। डॉक्टर सरीन कमेटी ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में रिक्त पद, महत्वपूर्ण संकाय की कमी, बुनियादी ढांचे, चिकित्सा और सर्जिकल सामग्री, आपातकालीन ऑपरेशन थिएटर, ट्रॉमा सेवाएं और रेफरल प्रणाली समेत चिकित्सा प्रणाली में कई खामियों की तरफ इशारा किया है। आप सोचिए कि अभी तक तो अरविंद केजरीवाल यही कहते आ रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल तो वर्ल्ड क्लास हो गए हैं, मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल वर्ल्ड क्लास है, सब कुछ वर्ल्ड क्लास है। तो अगर सब कुछ वर्ल्ड क्लास है, तो डॉक्टर सरीन की कमेटी ये किन अस्पतालों की खामियां गिना रही है? और ये मामला आज का नहीं है, 2017 का है। 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जनहित याचिका। उसमें ही कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के आईसीयू में बेड नहीं है और वेंटिलेटर तक नहीं है मरीजों के लिए। उसके बाद उस मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कमेटी का गठन किया था और कहा था कि वो देखें कि क्या क्या सेवाएं मिलती हैं मरीजों को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में। अब वो बात अलग है कि उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन अपनी छाती ठोक कर कहा करते थे कि वो तो दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं, दिल्ली के लोगों को मुफ्त में दवाइयां बांट रहे हैं, और मोहल्ला क्लिनिक्स तो पूछिए मत, वर्ल्ड से भी वर्ल्ड क्लास है। दूसरे देश के लोग दिल्ली में आ रहे हैं ये देखने के लिए कि भाई मोहल्ला क्लिनिक नाम की चीज क्या है, ताकि वो अपने देश में भी बना सके। यही दावे किए जाते थे। तो डॉक्टर सरीन की कमेटी ने और साथ में जो 6 और डॉक्टर थे, उन्होंने तो खामियां पूरी तरीके से गिना दी कि कैसे ट्रॉमा सेंटर में सुविधाओं का अभाव है, इमरजेंसी में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, मरीज क्या करें। और इस बारे में दिल्ली हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है वो और होश उड़ाने वाला है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव, ये दोनों डॉक्टर सरीन कमेटी की सिफारिशों को 1 महीने के अंदर दिल्ली के अस्पतालों में लागू करवाएंगे। 1 महीने के अंदर इनको दिल्ली हाईकोर्ट को रोड मैप भी बताना होगा कि कैसे कैसे वो अपना काम करेंगे। तो ये जिम्मेदारी दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को नहीं दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इशारा है अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के लिए, कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने इस काम की जिम्मेदारी दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को दी है। और सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने डॉक्टर सरीन कमेटी से यह भी कहा है कि चूंकि अभी देश में चुनाव आचार संहिता लागू है, लेकिन ये जो आदेश उन्होंने दिया है, दरअसल ये तो मानवता की भलाई के लिए है, अस्पताल में जो मरीज आते हैं उनकी भलाई के लिए है, जिंदगियां बचाने के लिए है। तो फिर इस काम में कहीं पर भी चुनाव आचार संहिता बाधक नहीं बन सकती। लेकिन इसके लिए वो एक रजिस्ट्री से इस ऑर्डर की कॉपी चुनाव आयोग को भेजे ताकि उन्हें जानकारी दे दें किस तरह का काम दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होगा। अब यह भी हो सकता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरभ भारद्वाज को इसमें इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया क्योंकि वो तो आखिरकार नेता हैं। ये काम अगर वो करेंगे तो चुनाव में कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि उनको ये जिम्मेदारी ना दी गई हो। या ये भी हो सकता है कि हाल फिलहाल में अभी 22 मार्च को उनको दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की बेंच ने ही अच्छी खासी लताड़ लगाई थी। हो सकता है उस फैसले का भी असर हो, क्योंकि वो मामला दिल्ली के हर गली नुक्कड़ में जो अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर बन गए हैं और लैब्स बन गई हैं जहां पर मरीजों के टेस्ट हो रहे हैं, तो एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि इन अवैध डायग्नोस्टिक सेंटर्स और लैब्स में मरीजों को गलत
रिपोर्ट दी जा रही है और कोई देखने वाला नहीं कि इन लैब्स में जो काम कर रहे हैं टेक्नीशियन वो कहां तक पढ़े हैं, वो क्वालिफाइड है भी या नहीं। अनाड़ी लोगों को रख दिया गया है। और इस मामले पर जब सौरभ भारद्वाज को तलब किया गया था तो उन्होंने दलील दी थी कि अगर कोर्ट चाहे तो इस बारे में आदेश पारित कर दे तो ये जितनी भी लैब्स हैं जो अवैध तरीके से काम कर रही हैं ये रेगुलराइज हो सकती हैं। तब एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन एकदम उखड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह की लापरवाही के लिए उनको 1 मिनट नहीं लगेगा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य सचिव को जेल भेजने में। अगर दिल्ली के लोगों की भलाई होती है तो वो हिचकिचाएंगे नहीं इन दोनों को जेल भेजने में। और तब ये दलील भी दी गई थी सौरभ भारद्वाज की तरफ से कि इन डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़ा हुआ एक बिल 2022 में हमने पास कर लिया था। तो कोर्ट ने पूछा कि उसको आपने केंद्र सरकार को क्यों नहीं भेजा, और अगर केंद्र सरकार को आपने नहीं भेजा तो केंद्र सरकार का जो इस बारे में कानून है उसे दिल्ली में लागू कर लो, लेकिन कम से कम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो मत करो। ये फटकार अभी 22 मार्च को लगी थी सौरभ भारद्वाज को। और ये जो आईसीयू में बेड की कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, ये मामला 2017 का है जिसमें कि डॉक्टर सरीन कमेटी ने रिपोर्ट दी है। लेकिन जनवरी में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला था, अभी 8 जनवरी 2024 को, जब जो पीसीआर वैन होती है पुलिस की उसमें से एक आरोपी कूद गया था, रेप का आरोपी था और वो चलती वैन से कूद गया था और गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। उसको लेकर दिल्ली पुलिस की टीम दिल्ली सरकार के अस्पतालों के चक्कर काटती रही, लेकिन किसी भी अस्पताल में इमरजेंसी में उसे बेड नहीं मिला और इलाज के अभाव में उसकी मौत हो गई थी। ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया था। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के बारे में जवाब तलब किया था। पूछा था कि दिल्ली तो राजधानी क्षेत्र है, यहां पर एक शख्स इलाज के अभाव में मर जाए, ये कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और ऐसे में दिल्ली सरकार कर क्या रही है, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कितना खर्च कर रही है। जो फंड एलोकेट किया जाता है बजट में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उसका किया क्या जा रहा है, कैसे खर्च किया जाता है उसको। तब दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को दिल्ली सरकार से पिछले 5 साल का स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर एलोकेट किया गया बजट कैसे खर्च किया गया, इसका लेखा जोखा मांगा था। अभी तक वो लेखा जोखा दिल्ली हाईकोर्ट में रखा नहीं गया है। तो यानी कि पिछले 5 साल का ये जो पैसा था, फंड था स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, उसके बारे में दिल्ली हाईकोर्ट को ये जानकारी भी दी गई थी कि जो फंड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एलोकेट किया जाता है, दरअसल केजरीवाल सरकार उसका इस्तेमाल दूसरी योजनाओं में कर लेती है। तब ये बात भी उठी थी कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर जो फंड दिया जा रहा है वो मोहल्ला क्लिनिक में इस्तेमाल हो रहा है। तो अब जब ये हलफनामा दायर किया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में, तब पूरी पोल पट्टी खुलेगी। लेकिन ये बात दिल्ली हाईकोर्ट के संज्ञान में है कि पिछले 5 साल में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कुछ नहीं किया गया दिल्ली सरकार की तरफ से। इतना सुनिश्चित नहीं किया गया कि कोई मरीज इलाज के अभाव में ना मरे। और ये बात किसी दूरदराज के इलाके की नहीं हो रही है, दिल्ली की हो रही है। राजधानी क्षेत्र है दिल्ली। शर्म की बात है कि एक मरीज इलाज के अभाव में मर जाए, दिल्ली सरकार के अस्पताल में उसे इलाज ना मिले, इमरजेंसी में एक बेड ना मिले। और फिर मोहल्ला क्लिनिक, वो तो वर्ल्ड क्लास है। कैसे वर्ल्ड क्लास है आपने देख ही लिया होगा। सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है कि कैसे वहां पर लैब टेस्ट के नाम पर हेराफेरी चल रही थी, फर्जी लोगों के नाम पर टेस्ट करवाए जा रहे थे। और 2 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जिनको लाखों रुपए का भुगतान हुआ फर्जी नामों पर। अभी सीबीआई जांच कर रही है, पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी। और तुर्रा ये कि वर्ल्ड क्लास है मोहल्ला क्लिनिक। अरे भाई, वर्ल्ड क्लास होते तो राघव चड्ढा लंदन में क्या कर रहे हैं? उनकी आंख में कोई प्रॉब्लम है तो वो यहां पर टेस्ट क्यों नहीं करवा रहे थे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में सभी तरह के टेस्ट हो जाते हैं, वर्ल्ड क्लास जो है। तो वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक को छोड़कर लंदन चले गए राघव चड्ढा, वहां पर इलाज करवा रहे हैं। यही हाल स्वाति मालीवाल का है, जो अभी अभी राज्यसभा सांसद बनी है आम आदमी पार्टी की, अमेरिका में अपनी बहन के साथ है और बताया जा रहा है उनकी बहन का इलाज अमेरिका में हो रहा है। तो वो भी मोहल्ला क्लिनिक का फायदा क्यों नहीं उठा रही? अब तो दिल्ली के साथ साथ पंजाब में भी मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं। तो भाई, अगर वर्ल्ड क्लास है तो
दूसरे देशों में जाने की जरूरत क्या है? लेकिन अब आप देखिए, मोहल्ला क्लिनिक की पूरी पोल पट्टी खुल चुकी है और ये जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दी जा रही थी, इस मामले की जांच पड़ताल भी सीबीआई कर रही है। तो चौतरफा घिर चुके हैं स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर आम आदमी पार्टी वाले। सत्येंद्र जैन, जिनको कट्टर ईमानदार कहा जाता था, उन कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन ने क्या हाल कर दिया दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं का, अब सबको समझ में आ रहा होगा। तो उधर जेल में अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब है और यहां पर उनके स्वास्थ्य मॉडल की सेहत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, कोई संभाल ही नहीं पा रहा है। क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? किस किस को संभालेंगे? किस किस के लिए छाती पीटेंगे? एजुकेशन मॉडल की वैसी पोल पट्टी खुल चुकी है। 5 लाख में जो क्लासरूम बनना था वो 30 लाख में बनाया गया। अभी दिल्ली हाईकोर्ट में ही याचिका आई थी कि पूर्वी दिल्ली के स्कूलों में कितनी बदहाली है, टूटे हुए बेंच है, एक ही कमरे में 2-2 क्लासेस लग रही है। तब जो शिक्षा सचिव है उनको लताड़ पड़ी थी दिल्ली हाईकोर्ट से। तो कहने का मतलब यह है कि जो पिछले 8-9 साल से आम आदमी पार्टी ने एजुकेशन मॉडल को लेकर, हेल्थ मॉडल को लेकर जो एक आडंबर बना रखा था, धीरे धीरे करके उसकी कलई खुलती जा रही है। और ये सारे मामले कोई कही सुनी बातें नहीं है, दिल्ली हाईकोर्ट में ये मामले चल रहे हैं। और जो सरकारी अस्पतालों की पोल पट्टी खोली है वो डॉक्टर सरीन कमेटी ने खोली है, उसका किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का क्या रिएक्शन आता है, आम आदमी पार्टी इस मामले को कैसे देखती है। और ऊपर से वैसे भी 36 का आंकड़ा बना हुआ है एलजी और केजरीवाल के बीच में। एलजी ने तो ओपन लेटर लिखा था अरविंद केजरीवाल को, लेकिन 30 दिन के अंदर दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का कायाकल्प होने वाला है और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को सौंप दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो रोड मैप उनसे मांगा है दिल्ली हाईकोर्ट ने, उसको लेकर वो क्या रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखते हैं। लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल की दिल्ली हाईकोर्ट में हर रोज धज्जियां उड़ रही हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।